हेलो स्टूडेंट, आज हम सम्मिश्र संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, इनकी कैसे उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसी बीजीय समीकरण जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 का हल निकालते हैं तो चूंकि एक्स में द्विघातीय समीकरण है तो इसके दो हल प्राप्त होते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 के हल x बराबर -2 और x बराबर -1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक्स एक बीजीय समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 का हल ज्ञात करते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर -1 तो एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्राप्त होता है। तो इसको एक महान गणितज्ञ आयलर ने स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा नाम दिया तथा उन्होंने ए प्लस आयोटा बी प्रकार की संख्याओं को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा, जहाँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या होते हैं, आर रियल नंबर। हैमिल्टन, कोशी तथा रीमान ने भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अपना योगदान दिया। ये भी महान गणितज्ञ रहे जिन्होंने कॉम्प्लेक्स संख्याओं में अपना योगदान दिया। सम्मिश्र संख्या z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, आयोटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्रकार की संख्या सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है, जहाँ x वास्तविक भाग कहलाता है तथा y काल्पनिक भाग कहलाता है तथा x वास्तविक भाग को रियल पार्ट ऑफ z से तथा काल्पनिक भाग को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से व्यक्त करते हैं। यदि z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई में y बराबर 0 हो तो z बराबर हमें x प्राप्त होता है। चूँकि x वास्तविक भाग को प्रदर्शित करता है तो ये क्या होगी, एक तरीके से प्योर वास्तविक हो गई, अर्थात प्योर रियल होती है। यदि z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई में x बराबर 0 रखें तो हमें z बराबर आयोटा वाई प्राप्त होता है। चूँकि ये y क्या होता है, काल्पनिक भाग को प्रदर्शित करता है, अर्थात ये क्या होता है, प्योर इमेजिनरी होता है, अर्थात z विशुद्ध काल्पनिक होता है। z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर x कॉमा वाई। इसे निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। 1 + 2 आयोटा को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखिए। तो 1 + 2 आयोटा को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे तो 1,2 प्राप्त होता है। -3 को क्रमित युग्म के रूप में लिखिए। तो -3 को लिखने के लिए सबसे पहले इसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूप में लिखना होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में क्या होगा, -3 प्लस आयोटा इंटू 0 तो बराबर -3, 0। इसके बाद है स्क्वायर रूट ऑफ -2 को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखिए। तो ये लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चूँकि स्क्वायर रूट ऑफ -2 है तो इसको लिखेंगे सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 का मान कितना होता है, आयोटा, तो आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो बराबर 0 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो बराबर 0, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख गया। 1 को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में कैसे लिखोगे, चूँकि 1 बराबर लिखा 1 प्लस आयोटा इंटू 0 तो बराबर 1, 0। तो 0 को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में कैसे लिखोगे, चूँकि 0 लिख रखा है तो 0 बराबर 0 प्लस आयोटा इंटू 0 तो बराबर 0, 0। तो ये क्या होगा, इसका ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखना। चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल C से व्यक्त करते हैं। किसी भी संख्या को उसके कैपिटल अक्षर के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर को कैपिटल N से व्यक्त करते हैं, इंटीजर संख्या को कैपिटल I से व्यक्त करते हैं और रियल नंबर को कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार सम्मिश्र संख्या को कैपिटल C से व्यक्त करते हैं। C बराबर होता है x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू क्या होता है, R। तो बराबर x बिलोंग्स टू भी R है, y बिलोंग्स टू भी क्या है, R है। तो R बराबर क्या होगा, R²। इसके बाद अगला टॉपिक है सम्मिश्र संख्याओं की बीजीय संक्रियाएं। अब हम सम्मिश्र संख्याओं की बीजीय संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। माना z बराबर क्या है, x प्लस आयोटा वाई, z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1, z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2। तो पहली प्रॉपर्टी है इसमें हमें जो प्रूव करनी है, ये z1 बराबर z2 इफ़ एंड ओनली इफ़ x1 बराबर x2 तथा y1 बराबर y2। चूँकि इसका हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो z1 बराबर क्या दे रखा है, z2। चूँकि z1 का मान होता है x1 प्लस आयोटा y1 बराबर z2 का मान कितना है, x2 प्लस आयोटा y2। इसके बाद
वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भाग की तुलना करने पर। तो x1 बराबर क्या आ गया, x2 और y1 बराबर y2। तो हमें जो राइट हैंड साइड लानी थी वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं तथा हमें लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है। तो राइट हैंड साइड क्या है, x1 बराबर x2 तथा y1 बराबर y2। अब इसके जो सेकंड टर्म है उसको आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर। तो आयोटा y1 बराबर आयोटा y2। तो पहली टर्म में पहली टर्म को जोड़ने पर तथा दूसरी टर्म में दूसरी टर्म को जोड़ने पर। तो क्या आएगा, x1 प्लस आयोटा y1 बराबर x2 प्लस आयोटा y2। तो x1 प्लस आयोटा y1 का मान होता है z1 के बराबर तथा x2 प्लस आयोटा y2 का मान होता है z2 के बराबर। तो इम्प्लाइड डेट z1 बराबर क्या आ गया, z2 आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ होगी। तो इम्प्लाइड डेट लेफ्ट हैंड साइड इफ एंड ओनली इफ क्या होती है, राइट हैंड साइड। इसके बाद बी है, बी नंबर की संक्रिया क्या है, z1 प्लस z2 बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस आयोटा इंटू y1 प्लस y2। तो ये प्रूफ करना है। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं सबसे पहले, z1 प्लस z2 बराबर, चूँकि z1 का मान होता है x1 प्लस आयोटा y1 तथा z2 का मान होता है x2 प्लस आयोटा y2। तो मान रख दिया इसमें x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। तो वास्तविक भाग को एक साथ लिखने पर तथा काल्पनिक भाग को एक साथ लिखने पर। तो x1 प्लस x2 प्लस आयोटा इंटू y1 प्लस y2। तो जो हमें रिजल्ट लाना था राइट हैंड साइड वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद सी बीजे संक्रिया है, z1 माइनस z2 बराबर x1 माइनस x2 प्लस आयोटा इंटू y1 माइनस y2। चूँकि z1 बराबर होता है x1 प्लस आयोटा y1 और z2 बराबर होता है x2 प्लस आयोटा y2। दोनों का मान क्या रखने पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। z1 माइनस z2 में z1 और z2 का मान लिख दिया। तो x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2। चूँकि इसकी वास्तविक भाग को एक साथ लिखने पर तथा काल्पनिक भाग को एक साथ लिखने पर। तो x1 माइनस x2 प्लस आयोटा इंटू y1 माइनस y2। तो ये आपकी क्या आ गया, राइट हैंड साइड मिल गई। तो इसके साथ तीसरी प्रॉपर्टी भी प्रूफ होती है। इसके बाद हमारी चौथी प्रॉपर्टी है z1 इंटू z2 बराबर x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस आयोटा इंटू x1 y2 प्लस x2 y1। तो ये चौथी प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। z1 इंटू z2 बराबर, चूँकि z1 का मान होता है x1 प्लस आयोटा y1, z2 का मान होता है x2 प्लस आयोटा y2। तो z1 और z2 का मान लिखने पर लेफ्ट हैंड साइड में, तो x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। इसके बाद दोनों टर्मों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले x1 मल्टीप्लाई होगा किससे, x2 प्लस आयोटा y2 से। तो x2 प्लस आयोटा y2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या प्राप्त होगा, x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस इसके बाद होगा आयोटा y1 मल्टीप्लाई होगा उस पूरी टर्म से, तो आयोटा x2 y1। तो आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस x2 y2। तो इसके बाद रियल पार्ट को एक साथ लिखने पर और इमेजनरी पार्ट को एक साथ लिखने पर तो क्या आएगा, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा तो x1 y2 प्लस x2 y1। तो इम्प्लाइड डेट किसके बराबर आ गया, ये RHS के। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और हमें क्या मिल गई, राइट हैंड साइड मिल गई। इसके मतलब चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे प्रूफ होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैंने आपको सम्मिश्र संख्या के बारे में बताया कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है तथा इसका नामकरण एक महान गणितज्ञ आयलर ने दिया है तथा इसमें महान गणितज्ञ हैमिल्टन को इसी तरह रीमान का भी योगदान रहा है। तो इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें क्या वास्तविक भाग क्या होता है, काल्पनिक भाग क्या होता है तथा इसके बाद मैंने बताया कि इसको कार्टेशियन फॉर्म के रूप में कैसे लिखते हैं। इसके बाद मैंने इसकी सम्मिश्र संख्याओं की बीजीय संक्रियाओं के बारे में बताया तथा जिसकी 4 प्रॉपर्टी है वो मैंने प्रूव की। तो इसके बारे में आप जब भी आपको टाइम मिले अध्ययन करें तथा जिससे आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको ये पूरा टॉपिक
क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है,